कल हम लोग 21 तक क्वेश्चन बना लिए थे अकाउंटेंसी में। अब 22 देखते हैं। 22 में लिखा है कि डी अपना कैपिटल और अपने हिस्से की गुडविल दोनों मिलाकर कुल मिलाकर 1 लाख रुपया लाएगा। टोटल वो 1 लाख रुपया लाएगा, यानी 1 लाख रुपया में उसका कैपिटल भी है और गुडविल भी है। और फर्म का गुडविल 1,20,000 है, तो उसमें डी का हिस्सा 2/10 है। 1 लाख का 2/10, 1,20,000 का 2/10, 24,000 डी का गुडविल होगा। 1 लाख में से बाकी 76,000 कैपिटल होगा, घटा देंगे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सब दिया हुआ है, अतः गुडविल का लेखा करने के लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा यहाँ पे। तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इक्वल टू 5:3:2। अब लिखते हैं न्यू रेशियो ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी इक्वल टू 3:3:2:2, 3:3:2:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए इक्वल टू 5/10 माइनस 3/10 इक्वल टू 2/10। बी इक्वल टू 3/10 माइनस 3/10, 0, यानी नील हो गया। ये ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। सी इक्वल टू 2/10 माइनस 2/10, 0, नील हो गया ये भी। इसका मतलब है कि केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे, तो पूरे फर्म की ख्याति ए को मिलेगी। अब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। कैश अकाउंट DR टू डीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। एक 1,76,000 24,000। being
कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय डी। अब इसे बांट देते हैं। तो याद रखिए, चूंकि केवल ए सेक्रीफाइस कर रहा है तब पूरा का पूरा गुडविल ए को मिलेगा। गुडविल अकाउंट डी आर टू एज कैपिटल अकाउंट। चौबीस हजार being amount of goodwill created to age कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री बनेंगे, लेकिन दोनों एंट्री को बनाने से पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इसमें क्या है कि 3:2 ए और बी का पुराना अनुपात है। सी नया 6000 आ रहा है 1/3 हिस्सा के लिए। सी 20,000 रुपये कैपिटल लाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन 15,000 हुआ है। पूरे फर्म का ख्याति है, इसका 1/3 ही सी का हिस्सा होगा, यानी 5,000 रुपये सी का हिस्सा होगा। दो कंडीशन में बनाना है इसमें। यहाँ चूंकि न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होंगे। गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, यानी पहले से फर्म में कोई गुडविल नहीं है, तब क्या लेखा होगा। अब पहले से फर्म में 9,000 रुपये की ख्याति है, तब क्या लेखा होगा। गुडविल का पैसा यहाँ पर नगद नहीं लाया गया है, यही ध्यान रखना है आपको। गुडविल का पैसा कैश नहीं लाया गया है, यानी गुडविल हम रेज करेंगे। तो 23 का फर्स्ट पहले हम बनाते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। पूंजी नगद आया है, उसका लेखा हम करेंगे। कैश अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000।
being capital brought in cash by C। एक गुडविल नकद नहीं आया है, अतः जब 90,000 गुडविल की रकम नकद लाने में असमर्थ हो, अनेबल हो, तो उसका लेखा होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ कौन गेन कर रहा है? या न्यू पार्टनर गेन कर रहा है, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। न्यू पार्टनर कैपिटल में भी लिखते हैं, न्यू पार्टनर करंट में भी लिखा जाता है। तो न्यू पार्टनर C है, हम करंट में ही डाल देते हैं। सीज करंट अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। चूँकि पूरे फर्म की ख्याति गुडविल 15,000 है, उसमें C का हिस्सा 1/3 5,000 होगा। और चूँकि न्यू रेशियो नहीं दिया है, ये नहीं लिखा है कि न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर में से किससे कितना हिस्सा खरीदा, अतः यही मानेंगे कि ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया, यानी ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों सेम होंगे। $5,000 $3,000 $2,000। लिख रहा है उसमें 5,000 3,000 2,000 being C's share of goodwill created to all partners capital account in their sacrificing ratio of 3:2। अब आते तो जब गुडविल पहले से नहीं है तो ये 2 एंट्री हुए। दूसरा कंडीशन है इस क्वेश्चन का कि गुडविल पहले से 9,000 है, तो एक एंट्री और बढ़ जाएगा। ये दोनों एंट्री तो होगा ही होगा, साथ ही एक एंट्री और बढ़ जाएगा। एक एंट्री और बढ़ जाएगा पुराने गुडविल को ख़त्म करने का। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR एज कैपिटल अकाउंट DR टू बीज कैपिटल अकाउंट DR, दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, टू गुडविल अकाउंट। तो ख्याति 9,000 है, मौजूद है, 3:2 में इन लोगों का रेशियो है, तो क्रेडिट हम 9,000 रुपया करेंगे और 5,400 रुपया ए में डेबिट होगा, 18 दूना 3,600 रुपया बी में डेबिट होगा, सी में क्रेडिट हो जाएगा 5,400।
being existing माने मौजूद ख्याति, गुडविल written off to old partners capital account in the ratio of 3:2। ये एक एंट्री ज़्यादा होगा पहला के एक के तुलना में। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई पहले से पार्टनर है इसमें 3:2 में, जेड नया पार्टनर आता है, 60,000 रुपया पूंजी के लिए लाता है और 20,000 रुपया गुडविल के लिए लाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में हो जाता है, यानी यहाँ हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जेड 60,000 रुपये लाने में समर्थ है, इसका मतलब है गुडविल का पैसा जेड लाने में समर्थ नहीं है। गुडविल नगद नहीं आ रहा है, केवल पूंजी ही नगद आ रहा है। तो पहले हम इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 3:2। न्यू रेशियो ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जेड इक्वल टू 1:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स इक्वल टू 3/5 माइनस 1/3। चार बटा 15। वाई इक्वल टू 2/5 माइनस 1/3। एक बटा 15। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 4/15 अनुपात 1/15 इक्वल टू 4:1। 4:1 इनका त्याग का अनुपात आया। गुडविल इनका 20,000 है जो नगद नहीं आ रहा है, केवल पूंजी नगद आ रहा है 60,000 रुपये। तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म।
पूंजी वाला एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट DR टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, ₹60,000, being capital brought in cash by Z। अब गुडविल का एंट्री नगद लाने वाला नहीं होगा, गुडविल का एंट्री ये वाला होगा। जेट्स करेंट अकाउंट DR, जेट्स कैपिटल को भी हम यहाँ डेबिट कर सकते हैं करंट के बजाय, 2X कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। गुडविल का इसका हिस्सा कितना आया है? ₹20,000। रेशियो क्या है? 4:1। ₹20,000 यहाँ डेबिट करिए, 4/5 16,000 X में क्रेडिट करिए और 4,000 Y में क्रेडिट करिए। बीइंग जेट्स शेयर ऑफ गुडविल credited to old partners capital account in their sacrificing ratio of 4:1। अब जाकर ये कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। किशन और गोपाल इसमें दो पार्टनर हैं पहले से, जो इक्वल रेशियो में समान अनुपात में लाभानी बांटते हैं। श्याम आया है नया 60,000 1/5 हिस्से के लिए। यहाँ जो पूंजी आनी है वो सिर्फ कैश नहीं आना है, बुक डेब्ट यानी डेटर भी पूंजी के रूप में आया है, गुडविल भी पूंजी के रूप में आया है, कैश भी पूंजी के रूप में है। पूंजी उसको कुल मिलाकर 1,20,000 पूरा करना है, जिसमें 20,000 का बुक डेब्ट लाया है, 40,000 गुडविल लाया। ये गुडविल जो अलग से पैसा देता है न्यू पार्टनर वो नहीं है, ये पूंजी के रूप में आने वाला गुडविल है। उसका पुराना बिजनेस होगा, उसका गुडविल वो लेकर आया है। तो 20, 40, 60,000 हुआ और कुल मिलाकर पूरा करना है पूंजी 1,20,000, यानी 60,000 रुपया कैश लाएगा। वो पैसा उसने अपने दोस्त मुरलीधरन से लोन लेकर लगाया है, तो कहीं से लगाया है पैसा तो उसी का माना जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म।
बुक डेप्ट अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR, कैश अकाउंट DR टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। Being capital brought in assets and cash by Shyam, तो कुल मिला के पूंजी इनकी रखनी है 1,20,000 रुपये। 20,000 का बुक डेप्ट है, 40,000 का गुडविल है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ कितना होगा। यहाँ आएगा शेष 60,000 रुपया। केवल पूंजी का ये गुडविल जो है नहीं ला पाए हैं, गुडविल का पैसा नगद नहीं ला पाए हैं। गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 हुए। फर्म का गुडविल है, केवल श्याम का नहीं है। 60,000 में इनका शेयर 1/5 है, 12,000 इनका क्या हिस्सा होगा। और ध्यान दीजिए, चूँकि इसमें ओल्ड रेशियो इक्वल है, पुराना अनुपात पुराने शाहजहारों का कृष्ण और गोपाल का इक्वल है, और ये नहीं नया अनुपात दिया नहीं है, या ये नहीं दिया है किस अनुपात में नए शाहजहार ने खरीदा उनका शेयर। अतः यहाँ ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, नहीं सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा। पूरे फर्म का गुडविल 60,000 है, अतः न्यू पार्टनर का हिस्सा 1/5 12,000 होगा। तो ये नगद नहीं है, क्योंकि पूंजी ही घट गया है। पूंजी में ही उन्होंने अपने दोस्त से लोन लिया है 60,000 रुपया। तो क्या लिखा होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी श्याम्स करंट अकाउंट DR टू किशन कैपिटल अकाउंट टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। बारह 6,000 इक्वल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा। being Shyam's share of goodwill created to old partners capital account in equal sacrificing रेशियो। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कमेंट भेलो समझ आ गया।
अब हम लोग आगे का क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। 25 तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे आप चाहें तो इसमें 32 तक आप आराम से बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो।